नमस्कार, सिनेमा की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी अभिनेत्री है जिसने अपने अभिनय से लगातार हमें हैरत में डाला है। साथ ही ऐसे दमदार किरदारों के साथ वो बड़े पर्दे पर आती हैं कि आपको भी सोचने पर मजबूर कर देती हैं। एक बार फिर हाजिर है भूमि पेडनेकर अपनी नई फिल्म भक्षक के साथ। भूमि, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीडी न्यूज में और बहुत बहुत मुबारक आपको। भक्षक एक ऐसी फिल्म जो यकीनन वो आपसे काफी तीखे सवाल यहाँ पूछती नजर आती है। सबसे पहले बताइए इस फिल्म के बारे में, अगर सबसे पहले अगर इस फिल्म का इंट्रोडक्शन देना हो तो आप क्या कहेंगे? थैंक यू फॉर योर इंट्रोडक्शन। भक्षक के बारे में मैं यही कहूँगी कि भक्षक एक ऐसी फिल्म है जो कहीं ना कहीं आपको मजबूर करेगी कि आप अपने आप से सवाल पूछे कि जिस समाज का हम हिस्सा है, एक ऐसा समाज जहाँ पे छोटी बच्चों का शोषण हो रहा है, कि आप ऐसे समाज का हिस्सा बिना वो चीज़ क्वेश्चन करे कैसे जी पाएंगे। हमारी फिल्म एक फिक्शनल फिल्म है जो अनेकों, बहुत दुख होता है कहते हुए, बट अनेकों रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है। इस फिल्म में एक जर्नलिस्ट हैं जिसका किरदार मैं प्ले कर रही हूँ, जो जिनको एक हैपनिंग के बारे में पता चलता है जहाँ पे छोटी बच्चियों का शोषण हो रहा है एक शेल्टर होम में, और फिर क्या क्या होता है, बच्चियों के साथ क्या होता है, यही हमारी कहानी है। लेकिन इस कहानी की जो स्पिरिट है, इस कहानी की स्पिरिट ये है कि हम एक ट्रेलर में एक लाइन है, दूसरों के दर्द में दुखी होना भूल गए हैं क्या। यही इस फिल्म का स्पिरिट है कि हम सब अपने अपने जीवन में इतने व्यस्त हैं, हम सब ने किसी और के लिए कुछ भी महसूस करना बंद कर दिया है, और ये फिल्म उसी चीज़ पे सवाल उठाएगी। बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह जिस किस्से का जिक्र कर रही है भूमि, ऐसी अक्सर हमारे अखबारों में हमें हेडलाइंस सुनाई देती हैं। इस तरह की हेडलाइंस को एक फिल्म का रूप देना, वैसे हम जानते हैं कि भूमि कोशिश करती है कि जो उनकी रियल लाइफ है वो भी रियल लाइफ जैसी दिखे। कई बार ऐसे दमदार किरदारों के साथ आप सामने आती हैं, लेकिन क्या उसके पीछे पूरा थॉट प्रोसेस रहा कि इस कहानी को लेकर या इस मुद्दे को लेकर हम फिल्म बनाएं? देखिए, सिनेमा एक बहुत ही पावरफुल टूल है ना। मैंने पहले भी जब करियर की शुरुआत से ही ऐसी फिल्में की हैं जहाँ से कोई कॉन्वर्जेशन शुरू हो, ऐसी फिल्में जो इम्पैक्ट छोड़े। और ये कहानी जिन अनेकों किस्सों से कहानी प्रेरित है, मुझे लगता है हाई टाइम कि हम इसके बारे में कोई ना कोई सिनेमा बनाते, क्योंकि क्या है ना, लोगों को लगता है कि ये जो भक्षक जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि बच्चों के शोषण से नीचे कुछ है, उससे नीच इंसान कोई हो सकता है। और ये अनाथ बच्चे हैं जिनका आगे ना पीछे कोई है। कौन है जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, कौन है जो उनकी अकाउंटेबिलिटी ले रहा है? हमारी जिम्मेदारी है ये बच्चे, क्योंकि इनके माँ बाप नहीं हैं, इनके आगे पीछे कोई है नहीं। क्या हम इनके राइट्स छीन लें? नहीं, हम भी इस प्रॉब्लम का हिस्सा है, क्योंकि हम में से कोई नहीं है जब हमारे घरों में जन्मदिन होता है, हम चले जाते हैं ऑर्फनेज केक काटने, क्या हमने कभी उनसे पूछा आप ठीक हो? नहीं, हम उससे आगे बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि हमारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते। इसलिए ये फिल्म बनाना ज़रूरी था। कई बार सड़क पे एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग गाड़ी धीमे कर लेते हैं कि हम उसकी वीडियो लें, और वो उनके सोशल मीडिया पे भी चली जाती है, लेकिन वो एम्बुलेंस नहीं बुलाएंगे या पुलिस को फ़ोन नहीं करेंगे। तो कहाँ जा रहा है हमारा समाज? कहीं ना कहीं आर्ट, सिनेमा पर्दा होता है समाज का। तो अगर हम उस रिफ्लेक्शन में, अगर हम आईना है समाज का, हमें कहीं ना कहीं उन्हें बताना पड़ेगा कि हम पत्थर होते जा रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है फिल्म बनानी ज़रूरी थी। किस तरह का आपका प्रेप रहा इस रोल के लिए? क्योंकि काफ़ी रिसर्च किया गया है इस फिल्म के लिए। आपके डायरेक्टर का भी मैं सुन रही थी, किस तरह से आपको लगा कि एक जर्नलिस्ट के किरदार में, क्योंकि आज की डेट में तो हर कोई एक जर्नलिस्ट है जिसके पास एक छोटा सा मोबाइल फ़ोन है, कैमरा है, तो कैसे वो ज़िंदगी को आप रोज़ पत्रकारों से मिलती हैं, लेकिन क्या कुछ आपने सीखा या कोशिश की कि इस किरदार में डालने की? जी, एक्चुअली बहुत कुछ सीखा इस फिल्म से मैंने। विद स्टार्टर फॉर मतलब
जो मेरा रिसर्च था, जो ये इंसिडेंट्स के अराउंड जो मैंने चीज़ें पढ़ी, सब पब्लिक डोमेन में काफ़ी चीज़ें अवेलेबल है, जो रिसर्च था, तो वो चीज़ें पढ़ के ना मुझे स्लीपलेस नाइट्स आती थी, क्योंकि जब ये इन्फॉर्मेशन आप तक आती है कि छोटी बच्चियों के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है, इस तरह की वायलेंस हो रही है, फिज़िकल, इमोशनल, सेक्सुअल, तो उस इन्फॉर्मेशन के साथ रहना बहुत मुश्किल होता है। भाषा जो इस फिल्म की है वो मेरी हिंदी से बहुत ही अलग है। अब बिहार में सेट है हमारी कहानी, तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत ऑथेंटिसिटी लानी थी, और मुझे लगता है फिल्मों ने ना जो बिहारी डायलेक्ट है उसको बहुत ही कैरिकेचर बना दिया है। मुझे वो नहीं करना था, तो मैंने कोशिश की कि मैं कहीं ना कहीं अपनी भाषा पे काम करूं, एंड आई होप कि जो भी उस प्रांत के हों, जब वो मुझे वो डायलेक्ट बोलते हुए देखे, उनको लगे कि मैंने ठीक किया, कोशिश वही थी। और अगर जर्नलिज्म या जो एक जर्नलिस्ट के किरदार में ढलने के लिए मैंने क्या प्रेप की, तो मुझे ना ये जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट की दुनिया होती है मुझे पता ही नहीं थी, है ना, क्योंकि जिस मीडिया से के साथ मेरा काम रहता है, या जो मैं देखती हूँ मेरे लाइफ में, वो इस तरह के आप सब हैं, लेकिन जो एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट होता है जो एक्चुअली एम्पावर्ड नहीं होता, है ना, और जो एक लोकल लेवल पे अपने नेटवर्क में काम करते हैं, कहानियाँ वो ढूंढ निकालते हैं, है ना, और वो कुछ हीरोइक करने की कोशिश नहीं कर रहे, वो अपनी ड्यूटी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे लिए, मुझे हमेशा लगता था कि मीडिया जर्नलिज्म एक बहुत ही ऑनरेबल जॉब है, पर ये बहुत ही गट्सी और ग्लोरी भरा जॉब है। बहुत इंटेग्रिटी है आपके प्रोफेशन में, और बहुत पावर है आपके प्रोफेशन में। आप सच खोजते हैं, आप बिना किसी कलर या बिना किसी बायस के सच सामने लाते हैं। आप इस प्रोफेशन में वो ताकत है कि वो नैरेटिव होल्ड करे, नैरेटिव बनाए। तो इसकी इंटेग्रिटी मैंने सीखी ये प्रिपेयर करते हुए। एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के रूप में आपको भूमि नज़र आएगी इस फिल्म में। भूमि, इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म, इसके बारे में जैसे आपने कहा कि ज़्यादा पता नहीं था, कोशिश की जानने की, किस तरह का आपका, जब आपने शूट कर रहे थे फिल्म, थोड़े से अपने किरदारों के बारे में बताइए। आप और संजय मिश्रा जी इसमें कैमरामैन और रिपोर्टर की जोड़ी में नज़र आएंगे। किस तरह की वो कैमराडरी रही, या क्या छोटी छोटी चीज़ें थी जो आपको लगा कि मुझे पकड़नी है, या आप जब देखती हैं कि किस तरह से हम बात करते हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म इज ऑलवेज डिफरेंट बॉल। इट्स वेरी डिफरेंट। मुझे एक्चुअली जैसे मेरे लिए वैशाली सिंह जो मेरा किरदार है उसके ना दो पार्ट है। एक जब कैमरा ऑन होता है, और एक वो एक्चुअलिटी में कैसी है। कहीं ना कहीं अगर आप पब्लिक फिगर हैं तो आप वो स्विच जानते हैं, भूमि कैमरे के आगे और भूमि एक्चुअल में थोड़ा अंतर है दोनों में, तो वो अंतर मैं ढूंढ रही थी। संजय जी की अगर बात करूं, मेरी पहली फिल्म में पहली बार मुझे मौका मिला उनके साथ काम करने का, और इतने सालों बाद अब मुझे मौका मिला उनके साथ काम करने का। वो एक बहुत ही हमारे देश के वन ऑफ द फाइनर एक्टर्स हैं, है ना, और क्योंकि वो इस मिलियू को जानते थे, वो इस कल्चर को जानते थे, उन्होंने इस फिल्म के शूट के दौरान अपना पूरा पिटारा मेरे सामने खोल दिया था नॉलेज का, कि ये सब है, तुम्हें अब इसमें से जो उठा के अपने किरदार के लिए यूज़ करना है करो। तो मैं हमेशा बहुत आभारी रहूँगी कि संजय जी जैसी एनर्जी का साथ मुझे इस फिल्म में मिला। मुझे जेन्युइनली लगता है उनकी और मेरी केमिस्ट्री बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। एक इतनी हार्ड हिटिंग फिल्म है, लेकिन इस फिल्म को जो हमारा जो तालमेल है फिल्म में, इस फिल्म को थोड़ा और वार्म बनाता है। इनफैक्ट कई सीन्स हैं मेरे और संजय जी के जहाँ पे आप मुस्कुराते भी हैं, हंसते भी हैं। कॉमेडी करने की कोशिश नहीं की है हमने। एक रियलिज्म में भी ना एक मज़ा होता है कि लगता है कि अरे ये तो मैं घर पे देख चुका हूँ, ये जो हैबिट्स हैं मैं देख चुकी हूँ, और कहीं ना कहीं वो आपको एक नॉस्टैल्जिया क्रिएट करता है और आप मुस्कुराते हैं। और जो बाकी किरदार हैं फिल्म में, एक्चुअली फिल्म के जो निर्देशक है पुलकित, और उनकी वाइफ ने फिल्म लिखी है जोन, दोनों ने मिलकर ये फिल्म लिखी है। उन्होंने बहुत रिसर्च की थी इस फिल्म के बारे में, तो एक एक किरदार का इतना इम्पैक्ट रहता है कि जो छोटे सीन्स में भी हैं, जो सिंगल सीन के लिए भी एक्टर्स आते हैं, आप उनको याद रख पाते हैं। एंड आदित्य श्रीवास्तव जो इस फिल्म के एंटागनिस्ट प्ले कर रहे हैं, मुझे लगता है आदित्य सर का सबसे मुश्किल काम था, क्योंकि जब आप एक ऐसा किरदार प्ले कर रहे हैं जिससे लोगों को
फिल्म में नफ़रत होगी और कोई तरीका नहीं है, आपको नफ़रत ही होगी उस किरदार से। और आप अगर उस तरह के बिल्कुल भी इंसान नहीं है तो बहुत मुश्किल होता है। तो कुडोस टू हिम। तो बस यही मेन है। और बहुत ही अच्छे एक्टर हैं जिनका नाम है सूर्या, नए एक्टर है जो मेरे पति की भूमिका में आपको नज़र आएंगे फिल्म में। और इतना अच्छा कैरेक्टर लिखा है अरविंद का फिल्म में, क्योंकि ना हमेशा ऐसे नैरेटिव्स में एक साइड पे आदित्य सर का कैरेक्टर है बंसी साहू, एक साइड पे है संजय जी और अरविंद, संजय जी भास्कर जी की भूमिका निभा रहे हैं और अरविंद। तो अरविंद आजकल रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग का ज़माना बहुत चल रहा है। जब आप किसी लड़के को देखते हैं वो एक ग्रीन फ्लैग है, वो एक अच्छे पुरुष हैं, वो पूरी सपोर्ट करते हैं अपनी बीवी का, उसके पैशन का, उसके जो ड्रीम्स है उसका। वैशाली फिल्म में एक और बहुत स्ट्रॉन्ग थीम है, वो है इंडिपेंडेंस की, एम्बिशन की। ये लड़की, उसका समाज बिल्कुल भी, उसका जो इकोसिस्टम है, उसके घर वाले, उसके परिवार और ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है। वो बस चाहते हैं कि अब इसका बच्चा हो जाए, लेकिन वो लड़ती रहती है, वो करती अपने मन की है। शायद तब उस समय खड़े होके वो जवाब ना दे, लेकिन उसको पता है कि करूँगी मैं वही। वो अपने काम से बहुत ज़्यादा प्रेम करती है। और उसके जो पति है अरविंद, वो पूरा सपोर्ट देते हैं। वो शायद घर वालों के सामने ये ना कह पाए कि आप मेरी बीवी को ये मत बोलो, लेकिन वो बोलेंगे नहीं, तुम मेरी गाड़ी में ही जाओ, तुम मेरी गाड़ी में जाओ, मैं तुम्हारी छोटी सी स्कूटी चला के ठीक रह जाऊँगा। तो ऐसे एक्शन मुझे लगता है पुरुषों को इस लाइट में भी दिखाना बहुत ज़रूरी है ना। जो पॉजिटिव मेल मैस्कुलिनिटी होती है, ऐसी फिल्म में वो दिखाना भी ज़रूरी है, क्योंकि उससे भी लोग प्रेरित होंगे। लगातार हमारे सिनेमा में, भारतीय सिनेमा की बात करें तो हर दौर में ऐसी फिल्में आती हैं जो समाज को आईना दिखाती हैं, आपसे सवाल पूछती हैं, झकझोरने की कोशिश करती हैं, और इसी कोशिश के साथ इस भक्षक को बनाया गया है। भूमि, क्या लगता है, आप काफ़ी ज़्यादा फॉर्चुनेट रहे हैं कि आपको ऐसे किरदार मिले जिसमें एक तो एक आम जन आपसे काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर पाए, दूसरा क्या आपकी एक कोशिश भी है, क्योंकि इसके पहले जो आपकी फिल्म आई थी थैंक यू फॉर कमिंग, उसमें भी अगर हम कहें कि इट्स अ स्लाइस ऑफ द लाइफ फिल्म और थोड़ा बबली है, लेकिन ऐसा नहीं था। मुझे ऐसा बड़ा फील हुआ कि एक मॉडर्न डे वुमेन की क्या कुछ एक इनसिक्योरिटीज़ रहती हैं, क्या उसके मन में रहता है, उसको भी आपने पोर्ट्रे करने की कोशिश की। तो क्या ये कोशिश है फिल्मों के अपने किरदारों को चयन ऐसे करती हैं कि? आई थिंक ये सारे कॉन्शियस डिसीजंस ही है, क्योंकि मुझे खुद भूमि जो इंसान है, मैं एक ओपिनियनेटेड लड़की हूँ। अगर कुछ गलत हो रहा होता है तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि सही साइड पे खड़ी रहूँ। और मैं हमेशा एक बहुत ही अवेयर सिटीज़न रही हूँ। तो मेरी फिल्मों में कहीं ना कहीं मेरी वो पर्सनालिटी और मेरी चॉइसेस में वो मेरी पर्सनालिटी झलकती है। मैंने पॉट बॉयलर फिल्में भी काफ़ी की है, शायद उनका मैसेजिंग स्ट्रॉन्ग ना हो, लेकिन जो किरदार मैं प्ले कर रही हूँ उस लड़की की मैसेजिंग हमेशा बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। और मुझे लगता है कि कॉन्स्टेंटली मेरे अलग अलग भूमिकाओं से मैं यही चाहती हूँ कि जो हमारा जेंडर है या जितने भी वल्नरेबल कम्युनिटीज़ हैं, मैं उनको एम्पावर कर पाऊँ। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा, सिनेमा एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत स्ट्रॉन्ग टूल है जिसके थ्रू आप इतने लोगों तक पहुंच सकते हैं। तो हाँ, अगर वो थैंक यू फॉर कमिंग की कनिका कपूर हो, जो एक मॉडर्न सिटी गर्ल की कॉम्प्लेक्सेस और सेक्सिज्म जो वो फेस करती हैं, वो दिखाए, या भक्षक दिखाए जो मेरी वैशाली सिंह का किरदार हो भक्षक में, जो एक जर्नलिस्ट है, एक एम्बिशियस वुमन है, लेकिन सबसे ज़्यादा बहुत ही दमदार औरत है। एक ऐसी औरत जिसने इतने बच्चों की ज़िंदगी बदली, जिसने एक ऐसी गंदगी जो हमारे समाज में हो रही है, जो हमारे समाज के एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, उनके सामने खड़ी होकर ये कहानी वो सामने लाई, और फिर हर जगह कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों की चेकिंग होने लगी है ना। ये सारे लोग, वैशाली सिंह भी हम सब के बीच में ही है, बंसी साहू भी हम सब, जो भक्षक है वो भी हम सब के बीच में ही है। अगर आप एक वैशाली सिंह अपने बीच में देखते हैं तो जाके उसका सपोर्ट करिए, और अगर आप एक बंसी साहू अपने बीच में देखते हैं तो जाके देखिए कि उस बारे में, उसकी नीचता और उसकी गंदगी के बारे में लोग जाने और उसे सही सज़ा मिले। वैशाली सिंह के किरदार में अगर आप हैं, अगर वैशाली सिंह को अगर कोई केस इस वक्त मिला है
वो जा रही है, उसको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, किस तरह से वैशाली सिंह का थॉट प्रोसेस होता है कि किस तरह से वो अपनी खबरें ढूंढती है। आप टीवी पे देखते हैं या इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म तो थोड़ा सा अभी इस समय विलुप्ति की कगार पर है बिल्कुल, लेकिन अगर वैशाली सिंह के किरदार के साथ आप दोबारा इसको मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास है, किस तरह से आपको लगता है कि खबर को पकड़ती है, वो खबर की नर्व्स पकड़ेगी? आई थिंक कहीं ना कहीं वैशाली में वो गट और इंस्टिंक्ट है समझने का क्या सही है क्या गलत है। वैशाली ऐसी चीज़ें उठाएगी जो शायद बाकी लोग ना उठा पाए, क्योंकि वो सोचे कि ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। उसकी जर्नी इन बच्चों के साथ भी, जब उस पर ये खबर आई तब वो घबरा गई थी। उसको लगा कि मैं कैसे हैंडल करूँ, मेरे पास कोई नहीं है, मेरे पास कोई पुलिस का बैच या पुलिस की गन या कोई कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर नहीं है जो मुझे प्रोटेक्ट करे। वो एक अकेली, वो और उसका कैमरामैन, उसका माइक और उसकी आवाज़ और उसका करेज। मुझे लगता है तो, लेकिन वैशाली के सिस्टम में जो उसके खबरी हैं, या अगर आप एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट की दुनिया देखें तो जो स्ट्रिंगर्स होते हैं, जो खबरी होते हैं, जो उन तक ये खबर लाते हैं। इनफैक्ट फिल्म में जो खबरी है वो उससे कहता है, वैशाली कहती है मैं कैसे कर लूँ, ये तो पुलिस करेगा ना, मैं कैसे। वो बोलते हैं नहीं, आप पत्रकार हैं, आपका काम है सच्चाई जानना और सच्चाई को आगे डालना। अगर वो नहीं होता तो जाके लिट्टी चोखा बेच देते ना, यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो ये बात भी मेरे साथ काफ़ी रह गई थी। बिल्कुल। और जिस तरह से हम अमूमन जो देखते हैं कि कुछ नहीं होगा, छोड़िए, इस तरह के आपको भी इस तरह का ज्ञान दिया जा रहा है कि कुछ नहीं होगा, क्या ज़रूरत है पकड़ने की। जब वो बात सामने आती है कि एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के सामने, किस तरह से उसका रोल रहता है कि नहीं, मुझे करके दिखाना है? और मुझे लगता है पहले तो आपकी उसकी ड्यूटी है एज अ जर्नलिस्ट, और उसकी जो वैशाली की जो जर्नी थी वो एज अ जर्नलिस्ट शुरू हुई थी। लेकिन जितना जितना वो इस केस में घुसती है वो रियलाइज़ करती है ये मेरे प्रोफेशन के बारे में नहीं है, ये तो ह्यूमैनिटी के बारे में है। अगर वो शायद जर्नलिस्ट ना होती और वो एक ऑफिस में काम कर रही होती, और अगर उसके पास ये इन्फॉर्मेशन आती, वैशाली तब भी पूरी कोशिश करती कि वो जिस भी वे में ये बात लोगों के सामने लाने में जो भी मदद कर सके करे। क्योंकि एक ह्यूमैनिटेरियन लेवल पे जब आपको पता चले कि आपके आसपास इस तरीके की चीज़ हो रही है छोटे छोटे बच्चों के साथ, जिनको ये भी नहीं पता कि उनके साथ शायद कुछ गलत हो रहा है, तो पत्थर दिल इंसान नहीं होगा जो इस बारे में कुछ ना कर पाए। इन ब्रॉडर पर्सपेक्टिव अगर हम शोषण की बात करें, मेरे ख्याल से हर महिला को इससे कभी ना कभी अपने जीवन में भी गुजरना होता है। क्या उस लिहाज से भी आपके किरदार के साथ आपको लगता है लोग आइडेंटिफाई करेंगे, उसको लेकर भी आवाज़ उठाती नजर आएगी वैशाली सिंह या भूमि? बिल्कुल, क्योंकि फिल्म बच्चों पे हुए सेक्सुअल ऑफेंसेस के बारे में मुझे बोलते हुए भी इतना बुरा लगता है। लेकिन मुझे लगता है एक ओवरऑल थीम यही है। देखिए ना, अभी रोज़ हम देखते हैं अनेकों हेडलाइन जहाँ पे औरतों के वायलेंस वगैरह वगैरह, ये तो एवरीडे हैपनिंग हो गई है ना। अब हम पूरा आर्टिकल भी नहीं पढ़ते क्योंकि अगले पेज पे ऐसा ही कुछ और होगा, उसके अगले पेज पे कुछ और, ये रोज़ का हो गया। अब यही तो हमें बदलना है। कोई ऐसा इंसिडेंट रहा आपका शूटिंग के दौरान, या क्या आपकी मुलाकात भी हुई है किसी ऐसी पीड़ित से या उससे? नहीं, मेरे में उतनी हिम्मत ही नहीं थी। वो पढ़ना ही मेरे लिए बहुत ज़्यादा था, और क्या मैं उनको बोलूँ। एक कोशिश है भक्षक के जरिए कि समाज के जो विभिन्न वर्ग हैं किस तरह से वो अपनी अगर जिम्मेदारी निभाएं तो ज़रूर एक बड़ा बदलाव हम ला सकते हैं। उसके बारे में थोड़ा सा अगर चलते चलते बताना चाहें, कैसे आपके वेरियस कैरेक्टर्स रहे, या कैसे इस फिल्म को पूरा जिसकी कल्पना आपने की थी, जिस सोच के साथ आपने शुरुआत की थी, कितना उसको साथ आप जस्टिस कर पाए, साकार होते नजर आया? जो मैंने पढ़ा था, फिल्म उससे कई ज़्यादा बेहतर बनी, और ये हमेशा होता नहीं है। इस फिल्म की मैसेजिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जेन्युइनली ये एक अच्छी फिल्म है। एज अ सिनेमा लवर, एज समबडी जिसको पिक्चरें देखना पसंद है, आपको ये फिल्म खींच लेती है अपनी दुनिया में। तो इसका पूरा श्रेय जितने भी मेरी टीम है, मेरे डायरेक्टर हैं, राइटर्स हैं, जितने भी टेक्नीशियंस हैं उनको जाता है, जितने भी को एक्टर्स हैं उनको जाता है, क्योंकि हम सब इसके रंग में एकदम कहते हैं रंग गए थे। हम बहुत ही इन्वॉल्व थे, और जेन्युइनली इसकी मैसेजिंग तो अच्छी है ही, लेकिन ये फिल्म क्राफ्ट पे इतनी ज़्यादा हाई अच्छी फिल्म है। बहुत बहुत शुक्रिया भूमि हमसे बातचीत करने के लिए। तो एक ऐसी फिल्म है जो आपसे सवाल करती है,
आपको आईना दिखाती है, झकझोरने का प्रयास करती है कि अगर आपकी आंखों के सामने अगर कुछ गलत हो रहा है तो क्या आप उठ के सवाल करेंगे या फिर नजरें फेर के आगे बढ़ जाएंगे। भूमि ये सवाल कर रही है, फिल्म ये सवाल कर रही है और कोशिश यही है कि भारतीय सिनेमा है जो कहीं ना कहीं हमारे समाज को बदलने का, उसकी कुरीतियों को जहाँ उजागर करता है तो वहीं एक कोशिश भी करता है आपको आपका आईना दिखाने का और ज़रूर आपसे सवाल करने का कि क्या आपको इस वक्त कुछ करने की या कुछ बदलने की ज़रूरत है या नहीं। इसी संदेश के साथ खत्म करते हैं सिनेमा की दुनिया का आज का ये विशेष अंक भूमि पेडनेकर के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, इस फिल्म को बनाने के लिए और इसे ऑडियंसेस के साथ शेयर करने के लिए।